शहर की तन्हा गलियों में, जहां सन्नाटा भी शर्मा जाता है, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसकी दीवारें बरसों की नमी से सिया पड़ गई थीं और खिड़कियों से झांकते हुए चांदनी के टुकड़े ऐसे लगते थे जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा हो रही हो। हवेली का मालिक नवाब जफर अली खान अब बूढ़ा हो चुका था। इसकी आंखों में अब भी वही आग थी जो जवानी में लड़कियों के दिल जला देती थी, मगर अब वो आग धीमी सी जलती थी, जैसे कोई दिया बुझने को हो। एक रात जब हुआ में सर्दी की छुरियां चल रही थी, नवाब अपने कमरे में बैठा शराब का जाम हाथ में लिए खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, नर्म लेकिन पुरस्कार। नवाब ने सर उठाया। कौन? उसकी आवाज में अब भी नवाबी रूप था। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुई एक औरत। इसका चेहरा घूंघट से ढका था, मगर उसकी आंखें, ओह, वो आंखें सियाह, गहरी, जैसे कोई समंदर जो तूफान से पहले खामोश हो। इसने घूंघट उठाया और नवाब को देखकर मुस्कुराए। नवाब साहब, मैं आपकी पुरानी याद हूँ। इसकी आवाज में मिठास थी, जैसे शहद की बूंदें जुबान पर पिघल रही हूँ। नवाब हैरान। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे आपने बरसों पहले एक महफिल में देखा था। लाहौर की इस रात, जब आपने मेरी तरफ देखकर कहा था, तुम्हारी आंखें मेरी रातों को जला देती हैं। नवाब की याद ताज़ा हुई। वो लड़की थी, नाज़नीन, जिसे इसने एक बार छू लिया था और फिर कभी ना देखा। मगर अब वो यहाँ थी, बालों में चांदी की झलक, मगर जिस्म अब भी वही जवानी का जादू लिए। तुम यहाँ कैसे? नवाब ने पूछा, जाम हाथ से रखते हुए। मैं आपकी नवाजिश चाहती हूँ, नवाब। एक रात की नाज़नीन आगे बढ़ी। इसकी साड़ी का पर हुआ में लहराया और उसकी खुशबू, गुलाब और चमेली की महक, जो कमरे में फैल गई। नवाब उठा। इसके कदम अब भी मजबूत थे। इसने नाज़नीन का हाथ पकड़ा। तुम जानती हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बूढ़ापन जिस्म का होता है, नवाब। दिल तो अब भी जवान है। नाज़नीन ने इसके करीब आकर उसकी गर्दन पर उंगली फेर दी। नवाब का जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। वो दोनों कमरे के बीच में खड़े थे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें खिड़की पर गिर रही थी, जैसे कोई ताल बजा रहा हो। नवाब ने नाज़नीन को अपनी तरफ खींचा। इसके होंठ इसके होंठों से मिले, गर्म, नम, जैसे बरसों की प्यास बुझ रही हो। नाज़नीन की सांस तेज हुई। इसने नवाब की कमीज के बटन खोलने शुरू किए। इसकी उंगलियां इसके सीने पर फिसल रही थी, जैसे कोई मौसीकार सत्तार बजा रहा हो। नवाब, आप अब भी वही हो? नाज़नीन ने सरसराहट भरी आवाज में कहा। नवाब ने इसकी साड़ी का पल्लो खींचा। साड़ी जमीन पर गिर गई। अब नाज़नीन सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। इसका जिस्म चांदनी में चमक रहा था, जैसे कोई मरमर की मूर्ति। नवाब ने इसे बिस्तर पर लुटाया। इसकी आंखें इसके जिस्म पर फिसल रही थी। वो रात लंबी थी। नवाब ने नाज़नीन के जिस्म के हर हिस्से को छुआ, जैसे कोई फनकार अपनी तख्लीक को। नाज़नीन की आहटें कमरे में गूंज रही थी। नवाब, और जोर से। इसकी आवाज में इल्तिजा थी। नवाब ने इसकी रानों को चूमा, इसकी कमर को दबाया, इसके सीने को नवाजा। दोनों के जिस्म एक दूसरे में घुल रहे थे, जैसे दो दरिया मिलकर समंदर बन रहे हों। बारिश तेज हो गई। बिजली चमकी और कमरे में रोशनी फैल गई। नाज़नीन नवाब के ऊपर थी, इसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए। मैं आपकी हूँ, नवाब, हमेशा से, इसने कहा, और फिर दोनों एक साथ झूम उठे। वो लम्हा जैसे वक्त रुक गया। सुबह हुई तो नाज़नीन गायब थी। सिर्फ उसकी खुशबू और बिस्तर पर एक गुलाब का फूल रह गया। नवाब उठा, फूल हाथ में लिया और मुस्कुराया। नवाजिश शब्नतार, तुमने मेरी रात को जन्नत बना दिया। और हवेली फिर तन्हा हो गई, मगर अब उसकी दीवारों में एक नई कहानी गूंज रही थी। वो कहानी जो सिर्फ रातों को जिंदा होती है,
جب چاندنی حویلی پر برستی ہے۔ دوستو، اگر میری کہانی ذرا بھی پسند آئی ہو تو تسول کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ